नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि दिशा इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं की कविता पहली चांदनी रात जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई है, ये चांदनी रात इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, तो चलिए शुरू करते हैं चांदनी रात इस कविता का स्वाध्याय। प्रश्न पहला मतलब कृति पद्यांश पहला। कृति पत्रिका के लिए निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको यहाँ पद्यांश दिया हुआ है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ उसके शब्दार्थ दिए हैं। चारों का मतलब सुंदर मनोहर। ये शब्दार्थ आपको समानार्थी शब्द के लिए परीक्षा में आ सकते हैं। चारों का मतलब है सुंदर मनोहर। थल भूमि, अवनी का मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश, पुलक मतलब रोमांच खुशी, हरित मतलब हरी, तृण घास मराठी में से गवत कहते हैं, मंद मतलब धीमा। देखते हैं आकलन कृति पहली। एक परिच्छेद पर 3 कृतियां आकलन कृतियां होती हैं। तो पहली आकलन कृति, आपको आकृति पूर्ण कीजिए ऐसा पूछा जाएगा या संजाल पूर्ण कीजिए ऐसा पूछा जाएगा। प्रश्न पहली कृति करनी है आपको। किरणों के खेलने का स्थान। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, मतलब पानी में और धरती पर। धरती पर तो उसे कहते हैं भूमि। कहाँ खेल रही है? किरणों के खेलने का स्थान क्या है? जल और थल। थल का मतलब भूमि, धरती। दूसरा प्रश्न है, दूसरी कृति है, यहाँ यहाँ फैली हुई है चांदनी। चांदनी कहाँ कहाँ फैली है? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है मतलब फैली हुई है। कहाँ? अवनी और अंबर तल में। अवनी का मतलब पृथ्वी, अंबर का मतलब आकाश। तो आप उसका उत्तर पृथ्वी पर, आकाश पर ऐसा भी लिख सकते हैं, अवनी पर, अवनी और अंबर ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरी कृति, चांदनी रात की 2 विशेषताएं। चांदनी रात की कौन सी 2 विशेषता है? तो यहाँ चांदनी रात की 2 विशेषता, किरणों का खेलना। रात में, चांदनी रात में किरणें खेलती रहती हैं। और दूसरी विशेषता है स्वच्छ चांदनी। इसी परिच्छेद पर आधारित दूसरी कृति है आकलन कृति, मतलब संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए। धरती खुशी व्यक्त करती है और रिक्त स्थान दिया है आपको। धरती खुशी व्यक्त करती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? हरी घास की नोकों से, वो खुशी से झूमती रहती है। दूसरी कृति है पद्यांश में आया सौर मंडल का प्रसिद्ध ग्रह। एक ग्रह का नाम आया है इस पद्यांश में, तो कौन सा है उसका नाम लिखना है। तो कौन सा है? पद्यांश में आया हुआ ग्रह वो है पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी के लिए यह शब्द आया है, कौन सा? अवनी। अवनी का मतलब पृथ्वी। और आपको कृति एक जो दूसरी है, जिससे पेड़ तेज गति से इधर से उधर झुकते हैं। किससे झुकते हैं? अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है, वो झुके से, झुके, मंद पवन के झोंकों से। तरु यानी कि वृक्ष, पेड़ मानो झूम रहे हैं, तो झोंकों से। यहाँ चौथी कृति, सुंदर कहाँ गया है जिसे। किसे सुंदर कहा गया है? यहां देखिए, सुंदर कहा गया है चंद्र को। किसे कहा है? चंद्र को। और 5वां एक प्रश्न है, चांदनी रात की विशेषताएं। चांदनी रात की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। कौन सी विशेषता है? हरी घास का लहराना एक विशेषता, मंद पवन का चलना ये दूसरी विशेषता। कृति तीसरी, इसी पद्यांश पर आधारित। ये जो पद्यांश है इसका भावार्थ लिखना है। आपको प्रश्न होगा
दिए हुए पद्यांश का अपने शब्दों में भावार्थ या सरल अर्थ लिखिए। सरल अर्थ लिखिए ऐसा आएगा, भावार्थ लिखिए ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इसका भावार्थ है चारुचंद्र की से लेकर अंतिम पंक्ति तक, झुको से यहाँ तक। उत्तर है भावार्थ, कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन सुंदर किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जल थल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियां का इजहार कर रही है और मंद मंद चल रही हवाओं के झोंकों में सारे वृक्ष झूम रहे हैं। ये था भावार्थ। अगला पद्यांश। पद्यांश से क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध मतलब शांत निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वो, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति नटी, नटी यानी के अभिनय करने वाली औरत स्त्री। यहाँ शब्दार्थ और दो पंक्ति हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ शब्दार्थ दिए स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, निस्तब्ध जो हिलता डुलता न हो निश्चेष्ट, सुमंद बहुत धीमी, निरानंद जिसमें आनंद न हो, आनंद रहित, नियति मतलब होनी भाग्य, नटी अभिनय करने वाली औरत स्त्री, कार्यकलाप गतिविधि। छात्रों ये जो शब्दार्थ है आपको समानार्थी के लिए प्रश्न में पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। देखते हैं कृति। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, मतलब संजाल पूर्ण कीजिए और जो पूछा है वो करना है। कृति पहली, जो कविताएं होती है, कविता में एक पद्यांश पर 3 कृतियां होती है और एक एक कृति में 3-3, 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृति पहली, 3 कृतियां हैं एक पद्यांश पर, तो पहली कृति में आकलन कृति है। आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए ऐसा पूछा जाएगा। कवि की कल्पना में चांदनी कैसी है, रात्रि कैसी है। कवि की कल्पना में चांदनी कैसी है, स्वच्छ है। रात्रि कैसी है, निस्तब्ध मतलब शांत है। दूसरा प्रश्न, ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, और शब्द कौन से हैं, गंध। गंध ये उत्तर है, तो उसका प्रश्न कौन सा होगा, आपको प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर गंध शब्द आना चाहिए। दूसरा शब्द यह है कार्यकलाप। कार्यकलाप एक उत्तर है, उसका प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर कार्यकलाप होना चाहिए। तो प्रश्न कैसा होगा, स्वच्छ सुमंद क्या है, अर्थात उत्तर क्या है, गंध। लेकिन आपको उत्तर लिखना नहीं है, खाली प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा कार्यकलाप के लिए प्रश्न बनाया गया है। नियति नटी के अब भी क्या चलते हैं, कार्यकलाप। लेकिन आपको कार्यकलाप लिखना नहीं, खाली यही प्रश्न लिखना है, नियति नटी के अब भी क्या चलते हैं। तीसरी कृति, निम्नलिखित शब्द समूहों के अर्थ वाले पद्यांश से खोज कर लिखिए जिसमें आनंद न हो, इसके लिए कौन सा शब्द आया है। जिसमें आनंद न हो इसके लिए शब्द कौन सा आया है वो आपको लिखना है। तो शब्द कौन सा है पद्यांश में, निरानंद। कौन सा है, निरानंद। कौन सा शब्द है, निरानंद। दूसरा प्रश्न है, जो अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करे, इसके लिए कौन सा शब्द आया है, स्वच्छंद। कौन सा शब्द आया है, स्वच्छंद। कृति दूसरी आकलन कृति है, संजाल पूर्ण करना है या आकृति पूर्ण करना है। यही पद्यांश पर चांदनी रात की 2 विशेषताएं। चांदनी रात की 2 विशेषताएं कौन सी हैं, स्वच्छंद सुमंद गंध, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हर्षित दिशाएं। अगला प्रश्न है, नियति नटी के कार्य का ढंग। नियति नटी का जो नियति नटी के कार्य है उसका ढंग कैसा है, पद्धति कैसी है। एकांत भाव, ये पहला ढंग। शांत और चुपचाप,
ये दूसरा ढंग। छात्रों यहाँ पर भी प्रश्न है, जो पद्यांश है उसका आपको सारांश लिखना है या सरल भावार्थ लिखना है, सारांश नहीं सरल भावार्थ लिखना है। तो क्या होगा उत्तर? चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है, हर तरफ आनंद ही आनंद है। इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है, उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप जारी है। छात्रों, परिच्छेद तीसरा, पद्यांश तीसरा। पद्यांश तीसरा तो इसमें लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आकलन कृति मतलब संजाल फुल करना है, मैंने आपको पहले बता दिया। एक पद्यांश पर 3 कृतियां होती है कविता में। तो पद्यांश कौन सा है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। वसुंधरा का मतलब पृथ्वी, शब्दार्थ में वसुंधरा शब्द दिया है, उसका अर्थ क्या है? पृथ्वी। विरामदायिनी विश्राम देने वाली, आराम देने वाली। श्याम काला, तनु शरीर, तनु का मतलब शरीर। आपको देखने हैं कृतियां। कृति पहली, आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न, कौन सा रत्न है? आप जरा उसका नाम ढूंढिए। दूसरी पंक्ति में है, देखिए कौन सा है? मोती। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न है मोती। दूसरी कृति, रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य। रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य क्या होता है? जरा ढूंढो तो। मोतियों मतलब तारों को बटोरना, मोतियों को बटोरना। तीसरा प्रश्न है, रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य हो गया। दूसरा है, कवि के कथानुसार सवेरा होने पर सूर्य का नीति का काम। आप जरा इसे ठीक से समझिए, शायद एक गलती हो गई है। दूसरा, कवि के कथानुसार सवेरा होने पर सूर्य का काम क्या होता है? सूर्य क्या कर लेता है? रवि क्या करता है? मोतियों को बटोर लेता है। ये उत्तर इसका है। और तीसरा, रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य, कौन सा अद्भुत कार्य? तीसरा, सबके सोने पर मोती बिखेर देना। सबके सोने पर रात में मोती बिखेर देना। चौथी कृति है, रात की दो विशेषताएं। रात की दो विशेषताएं, स्वच्छ चांदनी और मोती मतलब तारे बिखरना, ये है। यही पद्यांश पर दूसरी कृति संजाल दिया, यहां पर संजाल पूर्ण कीजिए। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। क्या दिए हैं उत्तर यहां पर? पृथ्वी मोती चित्राया जाना, मोतियों से संध्या का रूप छलकना, सूर्य का संध्या को मोतियों देना, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लिया जाना। ये 4 अलग अलग यहाँ पर कल्पना है। अस्त होने पर और उदित होने पर यही काम करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। रवि को विश्राम देने वाली, रवि यानी कि सूरज, सूरज को विश्राम कौन देता है? संध्या मतलब शाम, रात, ये सूरज को आराम देती है। अगला प्रश्न है, चांद तारों से छलकता है। चांद तारों से क्या छलकता है? चांद तारों से छलकता है संध्या का नया रूप। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी भावार्थ लिखना है। जो पद्यांश दिया है इसका भावार्थ आपको लिखना है। तो भावार्थ क्या होगा?
भय बिखेर देती, यहाँ से लेकर रूप छलकाता है यहाँ तक। अर्थ मतलब उसका भावार्थ, सरल अर्थ ये है, रात्रि के समय धरती मोती के समान दिखाई देने वाली ओस की बूंदे चारों ओर बिखेर देती हैं, लेकिन सुबह होते ही जब रवि अर्थात सूर्य आता है तो वो ऊन ओस की बूंदों को बटोर लेता है। अपने सफर के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप देता है। यह था भावार्थ। पद्यांश चौथा, कौन सा है पद्यांश चौथा? पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ आपको छात्रों शब्दार्थ दिए हैं। धीर वीर मतलब दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक निडर न डरने वाला, धनुर्धर तीरंदाज, भुवन संसार दुनिया, कुसुमायुध कामदेव दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है। यहाँ आपको कृतियां दी हैं। पहली कृति, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है पंचवटी की दो चीजें। पंचवटी की दो चीजें कौन सी हैं? पर्ण कुटीर और स्वच्छ शिला, ये दो है। दूसरा प्रश्न है धीर वीर धनुर्धर का रूप कैसा है? तो ये रूप है योगी जैसा। कृति दूसरी है निम्न दूसरी कृति दी यहां पर हो गई। अब कृति दूसरी आकलन कृति, तो उत्तर लिखना है। कुछ प्रश्न दिए, ऐसे दो प्रश्न बनाकर लिखिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द है पर्णकुटीर, आपको पर्णकुटीर ये उत्तर आएगा, ऐसा प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या होगा प्रश्न इसका? पंचवटी की छाया में क्या बनी है? पंचवटी की छाया में क्या बनी है? तो क्या बनी है? पर्णकुटीर। दूसरा शब्द है धनुर्धर, ये उत्तर आना चाहिए, ऐसा प्रश्न बनाइए। कौन जाग रहा है? धनुर्धर। लेकिन आपको उत्तर लिखना नहीं, आपको खाली प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश से खोज कर लिखिए। काला, काला इस शब्द के लिए कौन सा शब्द आया है पद्यांश में? शाम। कौन सा है? शाम। दूसरा शब्द है झोपड़ी, झोपड़ी इस शब्द के लिए कौन सा शब्द पद्यांश में आया है? पर्णकुटीर। कौन सा शब्द? पर्णकुटीर। छात्रों इस पद्यांश पर तीसरी कृति भावार्थ लिखना है। ये जो पंचवटी की छाया में से बना दृष्टिगत होता है, यहाँ तक जो परिच्छेद है पद्यांश है उसका भावार्थ। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कर उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ शिला पर कोई विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ है। जब हर कोई सो रहा है तो आखिर ये कौन है? धनुर्धर है जो जाग रहा है। कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा योगी जान पड़ता है। ये योगी जान पड़ता है। छात्रों यहाँ पर ये कविता पहली चांदनी रात का स्वाध्याय समाप्त होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसे पूरी तरह से समझ लीजिए और अपनी 200 पन्ने की कॉपी में इसे लिख कर रखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी ही कक्षा के जो छात्र है, दोस्त है, उन्हें शेयर करें। धन्यवाद।